नमस्कार। तो इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का सलूशन कर रहे हैं जो एमटीएस पेपर का ये प्रीवियस क्वेश्चन एजुकेटिव पैटर्न का होने वाला है। अभी तक मैंने 19 सेट करा दिया, ये 20वां सेट होने वाला है, जबकि एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एग्जाम डेट 27 अप्रैल से आपको पता ही है, जो बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा क्योंकि मैं इसका गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप इस पूरे सेट को लगा लीजिएगा तो 20 में 20 आसानी से आ जाएगा। और देख लीजिएगा जब एग्जाम देकर आइएगा तो वो सेम लेवल का सेम प्रश्न रहने वाला है जो बिल्कुल आपको एकदम एग्जाम में हूबहू मिल जाएगा, इसे बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नंबर सीरीज का प्रश्न दिया गया, इसमें बताना है कौन सा पद जो है गलत दिया गया है। तो सबसे पहले देखिएगा सभी माइनस दिख रहा होगा तो माइनस को पहले इग्नोर करके चलते हैं। तो 922 से 929 देखिएगा तो यहाँ पर कितना का डिफरेंस जा रहा है, प्लस का 7 जा रहा है। अभी माइनस को हम छोड़ कर चलिए, उस बात का ध्यान रखिएगा। उसका 929 से देखिएगा 33 में कितना का प्लस है, 4 प्लस किया गया है। 33 से 37 में देखिएगा तो यहाँ पर भी 4 प्लस किया गया है। 37 से 41 में देखिए कि 4 प्लस किया गया है। 41 से 45 में 4 है, 45 से 49 4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो आपको लॉजिक कहाँ पर गड़बड़ जा रहा है, पहला ही गड़बड़ यानी 922 ये गड़बड़ दिया गया है, यानी यही जो है गलत पद दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का लुप्त पद बताना है। ए के बाद देखिएगा यू है, यू कितना यहाँ पर माइनस किया गया है। अगर प्लस जाएंगे तो बहुत ज़्यादा है, अगर माइनस में जाएंगे तो कम जा रहा है। तो देखिए यू का 21 होता है, ए का कितना होता है, 1 होता है, यानी यहाँ पर 6 माइनस करने के बाद यू आ जाएगा। यू से एन देखिएगा कितना, एन का 14 होता है, यू का 21, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर, एन से अगर 6 बढ़ाएंगे तो नहीं 7 जाना पड़ेगा, 7 माइनस करेंगे। अब एन से एच देखिएगा तो यहाँ पर एच का 8, एन का 14, यहाँ पर कितना हो रहा है, 14 में से हम 8 6 जब माइनस करना पड़ेगा। अब एच से ए जाएंगे तो यहाँ पे एच का 8 होता है, ए का 1 होता है, यानी 7 घटाए जाएंगे। अब क्या देखिएगा 6 7 6 7, अब कितना जाएगा, 6 जाएगा, यानी ए से हम 6 घटा लेंगे तो फिर से हमें यू मिल जाएगा। तो यू ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जिस प्रकार यहाँ पर जो है इससे संबंधित, ये इससे संबंधित उसी प्रकार बताना है, यहाँ पर लुप्त पद वाला बताना है। तो सबसे पहले देखें डी से बी कितना कम किया है, 2 कम किया गया है। जेड से एक्स कितना कम किया गया है, एक्स बाद वाई जेड 2 कम किया गया है। और एक्स से यहाँ पर भी डब्ल्यू एक्स कितना कम किया गया है, यहाँ पर एक्स भी डब्ल्यू एक्स, यानी 2 कम यहाँ पर भी है। तो सेम इसका लॉजिक हमें उल्टा कर देना है, यानी प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो क्यू से 2 प्लस करेंगे तो एस हो जाएगा, आई से 2 प्लस करेंगे तो जे के हो जाएगा, और एच से 2 करेंगे तो जे हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही सीरीज वाला है, तो हमें पहला बताना है क्या होगा, उससे पहले आगे चेक करेंगे तो एच जे से देखिएगा एच के बाद आई जे यानी 2 कम किया गया है। यहाँ पर देखें एफ का जी एच 2 कम है, यहाँ पर डी ई एफ 2 कम है, यानी सभी में 2 2 कम जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो दिया गया पहला नंबर जो एन से है तो एन से 2 कम कर देंगे तो एल मिल जाएगा। अब दूसरा चेक करते हैं, एक्स से एस कितना यहाँ पर कम है, एस के बाद देखिएगा एस का 19 होता है, एक्स का 24 होता है, यानी 5 यहाँ पर जो है घटा लिया गया है। ध्यान से देखते चलिएगा। तो हम क्या करते हैं, एच में से 5 घटा लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3, 3 किसका होता है, सी का होता है। एल सी वाला ऑप्शन चाहिए जो बिल्कुल हमें दिख रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले वाले का बताना है, उससे पहले आगे चेक करें कैसा लॉजिक है। तो देखिए पी से यहाँ पर के है, यानी अपोजिट हो सकता है, क्यू का जी अपोजिट है, यू का पी यहाँ पर अपोजिट है, और जी का जेड अपोजिट नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर अपोजिट देखिएगा तो कौन कौन सा नहीं जा रहा, अपोजिट वाला रूल नहीं है। पी का तो के अपोजिट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा अगर हम सिंपल घटाने की कोशिश करें तो पी का 16 होता है, के का 11, यानी 6 घटाने के बाद जो हमारे 11 5 16 होता है, यानी 5 घटाने के बाद मिलेगा। क्यू से जे देखिएगा तो क्यू का 17, जे का 10, यानी कितना घटेगा, यहाँ पर 7 घटेगा। उसी प्रकार दूसरा वाला लॉजिक चेक करें, यू का 21 और पी का कितना होता है 16, यानी कि 21 5 26, यहाँ भी 5 घट गया। जी से हम क्या करते हैं 7 घटाएंगे तो हमें जेड मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, यानी यही लॉजिक से हमें घटाना है। तो हमें उल्टा बात आनी थी, इसको प्लस कर लेंगे तो ई में 5 जोड़ देंगे तो जे हो जाएगा, और के में 7 जोड़ देंगे तो आर हो जाएगा। जी आर वाला ऑप्शन पहला दिख रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जिस प्रकार ये आपस में संबंधित है उसी प्रकार ऑप्शन बताना है कौन सा इसी प्रकार दिया गया है। तो टी से क्यू देखिएगा कितना कम है, टी का 20, क्यू का 17, यानी यहाँ पर 3 कम किया गया है। एन से आई देखिएगा, एन का 14, आई का 9, कितना यहाँ पर कम है, 5 कम किया गया है। उसी प्रकार क्यू से यहाँ पर एन देखिएगा, क्यू का 17, एन का 14, कितना कम है, 3 कम है।
आई से डी देखिएगा 5 कम है। अब लॉजिक समझिएगा, 3 5 हमें घटा करके चेक कर लेना है। चलिए ऑप्शन के अनुसार जाते हैं। तो डी से देखिएगा जेड में, तो यहाँ पर पहले 3 जाना चाहिए, तो यहाँ पर 4 जा रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। सी से जेड देखिएगा 3 बिल्कुल घटाया गया है, और एक्स से एस जो है यहाँ पर 5 घटाया गया है। जेड से डब्ल्यू यहाँ पर 3 घटाया गया, और एस से एन जो है 5 घटाया गया। यही लॉजिक हमारा फॉलो कर रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कैलेंडर का दिया गया है, जनवरी 2006 मंगलवार, बुधवार और गुरुवार की संख्या का योग पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिएगा जनवरी हम क्या करते हैं, 1 जनवरी का डेट का निकाल लेते हैं। 1 जनवरी 2006 का डेट हम पता कर लेते हैं, जिससे में उस महीने का टोटल दिन पता चल जाएगा, टोटल हम काउंट कर लेंगे। तो सबसे पहले 1 जनवरी 2006 का डेट पता करना, 1 तारीख 1 आ जाएगा। जनवरी का कोड क्या हो जाएगा, साइड में देखते चलिएगा, ठीक है। जनवरी का सामान्य वर्ष का 0 हो जाएगा। उसके बाद करें, यहाँ पर महीना हो जाएगा। अब शताब्दी कोड 2000 है, तो 2000 का कोड साइड में देखते चलिएगा, 6 हो जाएगा। अब लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 06 यानी 6 ले लेंगे। अब इसको लीप ईयर निकालेंगे, तो 1 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 लीप ईयर आएगा। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, टोटल को ऐड करेंगे, 6 6 12, 1 13, 1 14 आ जाएगा। 14 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जा रहा है, यानी 0 आ रहा है। यानी 1 तारीख को जो हमारा होगा डेट, वो संडे हो जाएगा, क्योंकि 0 का कोड देखिएगा, तो 0 को हमने संडे माना हुआ है। तो हमसे इसको पहले मिटा लेते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखते चलिएगा, इसको मिटा लिए, यानी 1 जनवरी का डेट हमारा क्या आ गया, संडे आ गया है। अब हमें कौन कौन सा डेट पता करना है, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का दिन पता करना है। तो देखिए संडे से हम कितना दिन बढ़ाएंगे तो मंगलवार मिलेगा। देखिए 1 तारीख को तो संडे हो गया, 2 तारीख को मंडे हो गया, और 3 तारीख को हमारा मंगलवार हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3 तारीख को ये ट्यूसडे का हो जाएगा, ठीक है। उसका वेडनेसडे यहाँ पर लिख लेते हैं, और यहाँ पर थर्सडे का यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 3 तारीख को क्या हो गया, ट्यूसडे, 4 तारीख वेडनेसडे, और हमारा 5 तारीख को जो है क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। अब इसी डेट को हमें आगे बढ़ाते चलना है, और हमें टोटल दिन पता चल जाएगा। उस महीने में टोटल ये दिनों की संख्या का योग पूछा गया है। तो 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 तारीख हो जाएगा, 10 में 7 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 में 7 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 7 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 में 7 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 में 7 जोड़ेंगे तो 32 नहीं होता है, इसलिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 में 7 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। इसके बाद नहीं जाएगा। अब टोटल दिन काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, इधर में 4 आ गया, इधर में भी 4 हो गया, यानी यहाँ पर इसमें टोटल देख लीजिए 1 2 3 4 5, टोटल कितना हो गया, 5 4 9 9 4 13। टोटल दिनों की संख्या हमारा 13 आ रहा है, बिल्कुल 13 करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया एक बार रिपीट जरूर करिएगा, और क्वेश्चन को पढ़ा करिए, क्वेश्चन में क्या कहा रहा है ये सभी जिक्र आपको ध्यान में करना पड़ेगा। और थोड़ा कैलेंडर का प्रश्न ट्रिकी होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा, और सभी जितना भी कोडिंग होता है उसको आपको याद करना ही पड़ेगा, तभी आप उसे प्रश्न बन पाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, वर्ष 1926 का पहला दिन पूछा गया है, तो यानी पहला दिन कौन सा होगा, 1 जनवरी का 1926 का पहला दिन, यही तो पूछा गया ना। तो सबसे पहले जनवरी का 1 तारीख का 1 आ जाएगा, जनवरी का कोड क्या हो जाएगा, देख लीजिए, सामान्य वर्ष का लीप ईयर का में तो लीप ईयर में 6 हो जाएगा, जबकि सामान्य ईयर का 0 हो जाएगा। जनवरी का कोड हो गया। अब शताब्दी 1900 है, तो 1900 का कोड देख लीजिए क्या हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। अब लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 26 है, और इसको लीप ईयर निकालेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 24, 6 लीप ईयर आएगा। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो टोटल ऐड कर लिए, 6 26 6 32 33 हो जाएगा। 33 बटे 7, 7 चौका 28, यानी 5 रिमाइंडर आ रहा है। तो 5 किसका होता है, 5 देख लीजिए साइड में, फ्राइडे यानी शुक्रवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कैलेंडर का है, वर्ष 1939 का अंतिम दिन कौन सा था। तो आपको पता चल चुका है अंतिम दिन की बात किया जा रहा है, यानी 31 दिसंबर की बात किया जा रहा है। 31 दिसंबर 1939 की बात किया जा रहा है। अब इसी का डेट निकालना है, तो 31 दिसंबर का पहला तारीख हो जाएगा। दिसंबर का कोड देख लीजिए, दिसंबर का जो है सामान्य ईयर का 5 हो जाएगा। उसका शताब्दी क्या है, 1939, अभी जस्ट हमने शताब्दी बताया था, 1900 का 0 हो जाएगा। अब लास्ट 2 डिजिट क्या है, 39, अब उसको लीप ईयर निकालेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 नंबर 36, 4 दहाई 40, यानी 9 टोटल लीप ईयर आ जाएगा। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, टोटल ऐड कर लीजिए, 39 9 48, 48 5, ये हो गया हमारा 53 53, इसके बाद हो गया 54 54 और 30 जोड़ देंगे इसमें, तो 25 50 30 80 4 84 हो जाएगा।
अब हम 84 को क्या करते हैं 7 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो 0 किसका होता है, सभी को पता है संडे का दिन होता है, यानी संडे रविवार बिल्कुल आ गया जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। 5 व्यक्ति PVCG एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए, बना लेते हैं। 1 2 3 4 1 5 हो गया। अब यहाँ पर बोला गया बी जो C के ठीक बाएं ओर बैठा हुआ है, बी जो है सी के ठीक बाएं ओर, यानी बी यहाँ पर जो है सी के किसके बाएं हो रहे, सी के बाएं ओर, इधर में बाएं हो गया। उसके बाद कह रहा है न ही जी और न ही एच जो है सी का निकटतम पड़ोसी होना चाहिए। किसका पड़ोसी, सी का निकटतम पड़ोसी, जी और एच नहीं होगा। इसको आगे देखते हैं। एच जो है पी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, एच जो है पी के दाएं, यार अगर हम यहाँ पर बना ले पी को, पी के दाएं दूसरे स्थान इधर जाएगा तो एच यहाँ पर चला आएगा। अब कहा गया है एक स्थान बचा हुआ है, कौन, जी बचा हुआ, तो जी को यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा जी और एच जो बिल्कुल सी तरह नहीं बैठा हुआ है, पी के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ, पी के ठीक दाएं जी बैठा हुआ है, तो जी हमारा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देखिए जी बिल्कुल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 लड़का B1 से लेकर B7 तक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र के विपरीत मुंह करके बैठा हुआ। ध्यान से देखिए विपरीत बोला गया है। सबसे पहले कह रहा है B3 B7 के ठीक साथ में नहीं है, इसको रहने देता। आगे चेक करिए B4 जो है B1 और B7 दोनों के ठीक साथ में है, तो यहाँ पर बना लेते हैं B4 किसके बगल में बोला गया, B1 और B7 दोनों के साथ में हो गया। अब कह रहा है B6 जो है B7 के बाएं से दूसरे स्थान पर है, यानी इधर के बाएं अगर देखिएगा यहाँ पर अगर किसी आदमी को बैठा दे तो इसका बाएं इधर होगा, दाएं इधर हो जाएगा, और इसका मुंह इधर रखेंगे तो बाएं इधर होगा ना, यानी इधर इसके बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, B5 B6 B7 के बाएं से, तो यानी यहाँ पर B6 आ जाएगा। अब बोला B5 B6 के बाएं से दूसरे स्थान पर है, यानी किसके बाएं से, B6 के बाएं से दूसरे, इधर में आ जाएगा B5, यहाँ पर बना दिया दूसरे स्थान पर बोला जा रहा है। ध्यान देखिएगा यहाँ पर क्या बोला, दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पर एक स्थान छोड़ करके हम दूसरे स्थान पर बनाएंगे, यहाँ पर B5 आ जाएगा। और उसको थोड़ा मिटाते जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर भद्दा नहीं लगेगा। यहाँ पर हम सभी को मिटा देते हैं थोड़ा थोड़ा, यहाँ पर B6 था। अब आगे कहा रहा है B7 के बाएं ओर से देखने पर B7 और B6 के बीच में पूछा गया, तो यहाँ पर 2 स्थान बचा हुआ है, तो ऊपर में एक स्थान हमने छोड़ा हुआ, B3 B7 के ठीक साथ में नहीं है, तो यहाँ पर नहीं होगा B3, तो B3 तो यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B2 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब कहा रहा है प्रश्न में B7 के बाएं ओर से, तो B7 के बाएं ओर से देखने पर B7 और B6 के बीच में, तो B7 और B6 के बीच में कौन बैठा हुआ है, B2 बैठा हुआ है, तो B2 ऑप्शन नंबर हमारा कहाँ है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक और वृत्ताकार वाला है। 7 मतलब ABCDEFG एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की मुख करके बैठे हुए हैं। ध्यान से देखिएगा 7 बनाते 1 2 3 4 5 6 एक 7 सीट हो गया। सबसे पहले कहा गया F A का निकटतम पड़ोसी है, बना देते हैं F जो है A का निकटतम पड़ोसी है, लेकिन A के ठीक बाएं ओर नहीं है, लेकिन जो है A के ठीक बाएं ओर, तो बाएं नहीं है बिल्कुल, हमने दाएं बनाए हैं इसके, क्योंकि केंद्र की तरफ से देख रहा है। उसके बाद कहा रहा है जी जो है F या C का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी इसको रहने देते हैं। E जो A और D का निकटतम पड़ोसी किसका है, E जो है A और D का, तो यहाँ पर देखिएगा A और D का बोला गया ना, तो यहाँ पर हम E बना देते हैं और यहाँ पर D बना देते हैं, दोनों का पड़ोसी कौन हो गया, E जो है A और D का हो गया पड़ोसी। अब वो कहा रहा है C के दाएं ओर देखने पर C और G के बीच कौन बैठा हुआ है, उससे पहले एक स्थान मैंने छोड़ा हुआ था, यहाँ पर देखें G जो F या C का निकटतम पड़ोसी नहीं है, F या C का नहीं होना चाहिए, तो अगर यहाँ पर F है तो हम क्या करते हैं G को यहाँ पर बना देते हैं, तो अगर हम G को यहाँ पर रख ले, F और C को बगल में कर दे, तो एक स्थान फिर भी बच रहा है, देख लीजिए कौन बचा हुआ है, B बचा हुआ है, शायद B को यहाँ पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर बोला गया C के दाएं ओर देखने पर, C के दाएं इधर जाए, दाएं किधर जाएगा, इधर की ओर जाएगा, दाएं ओर देखने पर C और G के बीच में, C यहाँ पर है और G के बीच में कौन बैठा हुआ है, C और G के बीच में B बैठा हुआ है, तो B वाला ऑप्शन हमारा कहाँ पर, ये करेक्ट हो जाएगा। एक बार रिपीट जरूर कर लीजिए जिनको समझ में नहीं आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर A से Y है, अगर यहाँ पर माइनस करके देखें Y के बाद ZA यानी 2 घटाया गया है,
के से एच देखिएगा, एच के बाद आई जे के, यहाँ पर क्या किया गया, 3 कम किया गया है। 47 यहाँ पर 547 में प्लस 500 ऐड किया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर लॉजिक देखेगा, एस से क्यू कितना कम है, क्यू का आर एस 2 कम है, आर से वो 3 कम है, और 45 से 545 में 500 ऐड किया हुआ है। उसी प्रकार इसका बताना सेम फॉलो करेंगे, तो डब्लू से 2 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, वी डब्लू होता है। अब टी से 3 कम करेंगे तो क्यू हो जाएगा, और 90 में 500 ऐड करेंगे तो 590 हो जाएगा। यू क्यू 590 वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम प्रश्न भी उसी प्रकार का है। ए से देखिएगा डी कितना बढ़ेगा, बी सी डी प्लस का 3 है। के से यहाँ पर एफ कितना कम किया गया, जी एच आई जे के, यहाँ पर के का जो है 11 होता है, एफ का 6, यानी 5 जो है यहाँ पर कम किया गया है। उसके बाद देखिएगा आई से यहाँ पर पी है, तो आई का 9 और पी का 16, यहाँ पर प्लस 7 जोड़ दिया गया है। अब 12 से देखिएगा यहाँ पर 100 है, तो यहाँ पर कैसे जा सकता है, तो यहाँ पर प्लस किया गया होगा, नहीं तो दूसरा लॉजिक देखिएगा, तो 12 में से 2 घटा करके 10 का स्क्वायर किया गया हो, यही लॉजिक हो सकता है। तो आगे यहाँ पर चेक करिएगा, तो जैसे देखिए 16 से यहाँ पर 196, तो 16 में से 2 कम करेंगे 14, 14 का स्क्वायर 196 होता है, यही लॉजिक लगा, स्क्वायर वाला लॉजिक है। तो हमें किसका बताना है, इसका बताना है। तो हम उल्टा चलेंगे, तो यहाँ पर पहले 3 जोड़े हुए हैं, तो 3 हम घटा लेते एफ से, तो क्या हो जाएगा, सी का मतलब डी ई एफ यानी सी हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 माइनस की तो 5 प्लस कर देंगे, तो टी में 5 जोड़ेंगे तो 25 वाई का होता है। अब 7 यहाँ पर प्लस है तो माइनस करेंगे, जे में हम -7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब 144 यहाँ पर दिया गया है, तो ये किसका है, 12 का है, तो हम 2 यहाँ पर सभी में घटाए तो 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ प्लस का हम 14 कर लेंगे, यानी हमें सी वाई सी 14 वाला ऑप्शन हमें चाहिए। देखिए कहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1671 का बताना पहले क्या होगा, 1289 का तो 1254 है, कितना घटा लिया गया है, 9 में से 4 गया 5, ये बच गया 8 में से 5 गया 3, 35 घटाया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर देखेगा तो 13 में से 8 गया 5, यहाँ पर बच गया 4 में से गया 3, 35 ही घटाया गया है। तो यहाँ पर 1671 में क्या करते हैं, हम 35 को ऐड कर देते हैं, तो 5 1 6 हो जाएगा, और 7 3 10 का 0 हासिल लेके यानी 1706 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है, बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2268 का संबंध 758 से है, इसी का बताना क्या होगा। अगर ध्यान से देखिएगा 758 का लॉजिक लगाएं, अगर 3 से मल्टीप्लाई करके देखें तो 8 3 24 का 4 हासिल 2 हो जाएगा, 5 3 15 2 17 का 7 हासिल 1 हो जाएगा, और 3 7 21 1 22, 2274 जा रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 68 दिया गया है, यानी कितना यहाँ पर जो है कम दिया गया है। 68 के बाद 6 जो है माइनस करने के बाद आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर लॉजिक देखिएगा, इसको मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6 3 18 का 8 हासिल 1 हो जाएगा, उसके बाद ये 3 दूना 6 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 3 12 हो जाएगा, 1278। यहाँ पर भी देखिएगा 72 यानी 6 कम करके लिख दिया गया है। लॉजिक आप लोग समझ चुके हैं, 3 से मल्टीप्लाई करना है और 6 घटा लेना है। तो 1413 का यहाँ पर बताना है, उससे पहले वाला का कम जाएगा, यानी उसी प्रकार लॉजिक से आप डिवाइड कर लीजिए, उसे हम 6 को हम ऐड कर लेंगे, घटा लेंगे। नहीं तो ऑप्शन से जा सकते हैं, तो 473 में 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 ऐड कर लीजिए, 100 घटा लीजिए, आपका 1413 वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कोड भाषा में इसको इस प्रकार लिखा गया, 5 को 41 लिखा गया, तो गेम को कैसे लिखा जाएगा। ध्यान से देखिए, एफ का कोडिंग 6 होता है, यू ओ का 15 हो जाएगा, यहाँ पर यू का 21 हो जाएगा, और आर का 18 हो जाएगा। सभी को ऐड करते 8 1 9 9 5 14 14 26 का 0 हासिल 2 3 2 5 1 6 60 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 59 यानी 1 घटा लिया गया होगा। उसी प्रकार यहाँ पर गेम का लिख लेता, जी का 7 होता है, 1 8 हो जाएगा, 8 13 8 21 21 और 5 26, 26 में से घटाएंगे तो 25 हो जाएगा। 25 कहाँ पर है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक बात आप लोग को इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं, अगर आप लोग कोडिंग डिकोडिंग का ABC से लेकर Z तक 1 2 3 करके इस प्रकार याद नहीं किए तो आपको दिक्कत होगा। इसलिए जो क्या करिए,
एक से लेकर के ए से जेड तक ले पूरे नीचे तक 1 2 3 करके पूरा लिख लीजिए, जिससे काउंटिंग आपको याद हो जाए। और इसका अपोजिट भी याद करिए, जैसे ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का क्या होता है एक्स होता है, ये सभी याद कर लीजिए, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगा। और आप बिना देखते ही बना लीजिएगा, पेन उठाने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ये काम जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गियर को 79 लिखा गया है, होम को 69 लिखा गया, तो बाइक को कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले वही कोडिंग वाला सिस्टम लगाएंगे। जी का 7 होता है, ई का 5 होता है, ए का 1 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा। अगर इसको हम जोड़े तो क्या हमारा आएगा 79? नहीं, बिल्कुल आएगा। तो अपोजिट मेथड लगाएंगे, तो जी का हम अपोजिट टी होता है तो बी 20 हो जाएगा, ई का 22 होता है, उसके बाद ए का 26 होता है और आर का 9 हो जाएगा अपोजिट। अब इस सभी को ऐड करेंगे तो 9 6 15, 15 2 17 का 7 हासिल 1 हो जाएगा, 3 2 5 2 7 77 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 79 है, +3 एक्स्ट्रा ऐड किया गया होगा। यही तो लॉजिक होगा। अब बाइक में उसी प्रकार करते हैं, बी का अपोजिट वाई का क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आई का 18 हो जाएगा, अपोजिट करने के बाद के का पी का 16 हो जाएगा और ई का 22 हो जाएगा। सभी को ऐड करते हैं, 2 6 8 8 8 16 16 5 21 का 1 हासिल 2 2 2 4 5 6 6 2 8 81। 81 में से हम क्या करते हैं, हमने 30 एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 84 वाला ऑप्शन हमारा आ रहा है। यहाँ पर जो 2 एक्स्ट्रा ऐड किया था, हमने गलत 1 जोड़ लिया था, तो यहाँ नहीं, बाइक का हमने जो जोड़ा 81 आ रहा था, 81 का 2 एक्स्ट्रा ऐड करके तो 83 बनेगा, ना कि 84। इसलिए जो है यहाँ पर हमने थोड़ा मिस्टेक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिर से जो है कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में प्रश्न दिया गया, बताने इसमें गलत पद कौन सा दिया गया, ध्यान से देखते चलिएगा। यू से देखिएगा भी कितना बढ़ाया गया, यू का भी +1 बढ़ाया गया, भी के बाद यहाँ पर देखिए एक्स डब्लू एक्स 2 बढ़ाया गया है, एक्स के बाद यहाँ फिर से एक्स दिया गया है, एक्स के बाद यहाँ पर वाई है, वाई के बाद जेड है। तो आपको देखते ही लग चुका है कहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर देखिएगा XC वाला 100 हमारा गलत हो जाएगा। कैसे? यू के बाद भी कितना बढ़ा? +1 बढ़ा। उसी पे का यहाँ पर देखिए एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, तो यहाँ पर भी से देखिएगा WX2 बढ़ रहा है, यही वाला, इसलिए कारण गलत हो, क्योंकि 1 बढ़ना चाहिए था, 2 नहीं बढ़ना चाहिए, तो इसे XC 100 गलत है। अगला प्रश्न भी वही है, गलत पद बताना है। एफ से देखिएगा जे कितना बढ़ेगा? GHIJ प्लस का 4 है, जे के बाद यहाँ पर N +4 है, N के बाद देखिएगा R +4 है, R के बाद भी कितना +4 है और V के बाद WXYZ यहाँ पर भी +4 है। अब दूसरा चेक करिए, Q से M देखिएगा तो कितना यहाँ पर घटा लिया गया, Q का 17 M का 13, यानी 4 घटा लिया गया है। M से के देखिएगा, M का 13 होता है, K का 11 होता है, यानी 2 घटा रहा है। यहाँ पर देखिएगा K से अब H देगा, देखिए H के बाद IJK यहाँ पर 3 घट रहा है, H के बाद यहाँ पर E देखिएगा यहाँ पर 3 घट रहा है, ई से भी देखिएगा CDE यहाँ पर 3 घट रहा है। तो लॉजिक हमारा कहाँ पर गलत जा रहा है? पहला ही हमारा जो है 4 वाला गलत जा रहा है, क्योंकि सभी में 3 आ रहा है। तो यहीं पर हमारा गलत दिया गया, M वाला जो है गलत दिया गया, इसलिए यही गलत पद हो जाएगा। JMO 600 गलत है। तो इस सबके जितने भी प्रश्न सभी कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी के PDF पाना चाहते हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जिससे वहाँ पर एग्जाम इन्फॉर्मेशन क्यूज PDF सभी मिलता है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेक्स्ट बुक का पास परचेज अभी नहीं किया है तो जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, जिससे आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और कोई प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया जाएगा। आपको केवल एक पास में आपको सभी पास प्रो मैक्स, पास लाइट, सभी इंडिया के जितना भी एग्जाम होता है, चाहे UPSC हो, SSC हो या रेलवे हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी आप एक ही पास से कर सकते हैं। तो जाके परचेज कर लीजिए और जितना हो सके उतना मौका लगाइए, आपका जो है एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। और प्रैक्टिस लगाते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।